आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में रिवाइज करवा दें। आप लोग का 9th में पढ़ा हुआ होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कि तत्वों के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं और उनकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो हम बता चुके हैं ये कक्षा के बारे में कि कक्षा उसे कहते हैं जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे हम 1 से 20 तक आप लोगों को तत्व का नाम याद है, यानी हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक। हम इन्हीं तत्वों में से कोई एक तत्व को हम ले लेते हैं, जैसे कि इस सोडियम। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11, ठीक है। परमाणु संख्या हम ये भी बता चुके हैं कि किसी भी तत्व की जितनी परमाणु संख्या होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है, उतना ही प्रोटॉन की संख्या भी होता है। तो अगर हम सोडियम का नाभिक बीच में नाभिक बना रहे हैं, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का वितरण, तो हम ये आप लोग को बता चुके हैं कि जो कक्षा होती हैं कक्षाओं का एक संकेत दिया जाता है। जैसे के मतलब पहली कक्षा, एल मतलब दूसरी कक्षा, एम मतलब तीसरी कक्षा। सबसे अंदर वाला के, उसके बाद एल, उसके बाद एम, इसी तरह से ये बढ़ते चला जाएगा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रत्येक कक्षाओं में, प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये हम निकालते हैं 2n² से। पहली कक्षा में n बराबर 1 बोलेंगे, दूसरी कक्षा में n बराबर 2, तीसरी कक्षा में n बराबर 3, और इसी तरह से फिर आगे बढ़ते चला जाएगा। तो जब हम पहली कक्षा निकालते हैं के सेल या के कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो के कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो, चूंकि के सेल में n का मान कितना 1 होगा, तो यहाँ पर 2 आगुने 1 का स्क्वायर बराबर 2। उसी तरह से हम आगे एल सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। इसमें n का मान कितना, एल सेल में 2, तो 2 गुने 2 का स्क्वायर, n के स्थान पर हम 2 रख देंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। उसी तरह से n बराबर 3, यानी कि एल सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुने 3 का स्क्वायर, 3 3 9 दूनी 18, और इसी तरह से फिर हम आगे निकाल सकते हैं प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो अभी हम बता रहे थे कि जैसे हम सोडियम का बनाना चाह रहे हैं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो चूंकि सोडियम के कक्षा में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम अगर सोडियम का नाभिक बना रहे हैं तो नाभिक का जो पहला कक्षा होगा अर्थात के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद अगला दूसरी कक्षा में, दूसरी कक्षा अर्थात एल सेल में एल सेल में ये जैसा कि हम बता रहे हैं कि 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 और 3 6 1 7 1 8। अभी अगर हम गिने तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अभी चूंकि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच रहे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके अगला एक और कक्षा इसका बनाना पड़ेगा यहाँ पर, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, एम में 1 इलेक्ट्रॉन, अर्थात सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होगा।
इतना आप लोग समझ गए। किसी और तत्व का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना चाह रहे हैं, क्लोरीन का, क्लोरीन की परमाणु संख्या क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती, 17 परमाणु संख्या। अगर क्लोरीन का नाभिक इसके चारों पहली कक्षा यानी के सेल, तो के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? अभी हम बता चुके हैं कि पहली कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, अर्थात हम पहली कक्षा में जब भी लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, अब बच गया 8 2 10, 10 के बाद 7 अभी और बच रहे हैं, तो तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। 7 इलेक्ट्रॉन, 2 8 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाए कि क्लोरीन की पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन की दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाकर देखते हैं। 19, इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। चूंकि हम दूसरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, बोर-ब्यूरी योजना के अनुसार 2n² जो फॉर्मूला है, इसके अनुसार हम पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32, इस तरह से बढ़ते जाता है। हम दूसरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर फिर तीसरी कक्षा जिसमें हम रखेंगे कितना, और ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, 8 तो 10, बाकी अभी 9 बचे हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि हम तीसरी कक्षा में, चूंकि तीसरी कक्षा में यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो क्यों ना हम तीसरी कक्षा में 9 बचे हुए 9 इलेक्ट्रॉन को रख दें। तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि तीसरी कक्षा में हम 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी रख सकते हैं जब चौथी कक्षा में हमारा कुछ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। अर्थात हम अगर तीसरी कक्षा बनाकर इसमें 9 इलेक्ट्रॉन रख दें तो 9 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा तीसरी कक्षा में, और चौथी कक्षा में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो कोई भी बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रखा जा सकता है। अगर ये 9 दे दिया जाए तो ये बाहरी कक्षा, सबसे बाहर का कक्षा हो जाएगा। तो सबसे बाहरी कक्षा में हम 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकते हैं, और 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में हम तभी रख सकते हैं जब चौथी में कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन मौजूद हों। तो हम तीसरी कक्षा में भी हम यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन ही रखेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन, तो तीसरी में 8, उसके बाद बच गया चौथी के लिए कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 2 8 8 1। सबसे अंतिम जो कक्षा होती है उसको बोला जाता है बाह्यतम कक्षा, है ना। सबसे बाहर की कक्षा को बाह्यतम कक्षा कहते हैं। और बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब सबसे बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन।
बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब जैसे पोटेशियम में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन? पोटेशियम के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक, जो कि बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन। उसी तरह सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो देख लेंगे सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से क्लोरीन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना? तो 7, क्योंकि क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर ये देख रहे हैं, क्लोरीन की सबसे बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7। तो हम लोग यहाँ पर 3 चीज समझ चुके हैं। सबसे पहला आप लोग को कम से कम 1 से 20 तक के तत्वों के नाम, उनकी परमाणु संख्या याद कर लेनी है। दूसरा नंबर, कक्षा के बारे में आपको बता चुके हैं, तो प्रत्येक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना ले। तीसरा, प्रत्येक तत्वों के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये भी देख लें। अर्थात प्रत्येक तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन बताएं 1 से 20 तक, ये पता चल जाएगा। और बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो बता देना है इसमें, तीसरा नंबर में। और एक चीज और बता दें कि जिन तत्वों की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात जिन तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 अगर हैं तो उसे निष्क्रिय गैस कहा जाता है। अक्रिय गैस कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, ये कहा जाता है जिनकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हम आर्गन ले लेते हैं, आर्गन का 18। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बनाएं तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 8। तो इसका जो तीसरा कक्षा है वो इसकी बाह्यतम कक्षा है। बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं।
अतः आर्गन अक्रिय गैस है। समझ में आ गया।